तो बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कूलम्ब्स लॉ। तो जैसा कि हमें पता है भाई जो सेम चार्जेज होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होती है वो फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करते हैं वो बताया कूलम्ब्स ने। तो कूलम्ब्स क्या कहता है भाई, मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं। पहला चार्जेस है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं r है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स क्या कहता है कूलम्ब्स भाई, दो जो चार्जेस हैं उनके बीच की अगर डिस्टेंस r है तो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा इनके बीच में, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between two charges that is F is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. According to Coulomb's law, the force of interaction between two charges is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. तो ये कूलम्ब्स लॉ है। अगर दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया जाए तो F is directly proportional to Q1 Q2 by r square। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हमेशा कांस्टेंट यूज होता है, तो यहां पर जो कांस्टेंट होगा F इज इक्वल टू K यूज करेंगे Q1 Q2 by r स्क्वायर। यहां पर K क्या है, कांस्टेंट है जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। नाउ इस जो K की वैल्यू है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है दो बातों पर। K डिपेंड ऑन पहला मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, मीडियम बिटवीन टू चार्जेस यानी इन दो चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है, यहां पर कौन सा मीडियम है, एयर है, वैक्यूम है या फिर कोई अदर सब्सटेंस के बीच में रखा, उस बात पे डिपेंड करेगी। दूसरा जो डिपेंड करेगी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करेगी। भाई हम कौन सा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूज करते हैं, एसआई सिस्टम यूज किया है या एमके सिस्टम यूज किया या सीजीएस सिस्टम किया है। अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें, पहले तो मीडियम फॉर एयर, अगर एयर या वैक्यूम की अगर हम बात करें, एयर या वैक्यूम, और इन सीजीएस सिस्टम मीडियम कौन सा है, एयर है या फिर वैक्यूम कहेंगे, सिस्टम कौन सा है, सीजीएस सिस्टम। तो K की वैल्यू होती है 1, K की वैल्यू कितनी होती है 1। और इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में अगर हम बात करें तो K की वैल्यू होती है भाई K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन और मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एसआई सिस्टम में K की वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होती है। इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एक और फॉर्मूला है K का, उसको लिखेंगे 1/4πε0। इसको K को एसआई सिस्टम में फॉर एयर या वैक्यूम के लिए K इज इक्वल टू 1/4πε0 से भी लिखा जा सकता है। अब यहां पर ये जो ε0 है ये क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर एयर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर एयर। यानी इसका मतलब क्या है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी से मतलब होता है परमिशन, यानी यहां पर जो एयर है या वैक्यूम है वो इन एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने की कितनी परमिशन देता है उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी। यहां पर भाई दो चार्जेज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते तो यहां पर एयर इन दोनों को फोर्स लगाने की कितनी परमिशन देता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और इसकी भी वैल्यू होती है
एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1.85 इंटू 10⁻⁻12 ये इसकी वैल्यू होती है, याद रखेंगे। अगर इस वैल्यू को k की वैल्यू को यहां पर पुट किया जाए तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्केयर। ये आपका कूलम्स लॉ का फॉर्मूला आ जाएगा, किसके लिए, फॉर एयर या वैक्यूम के लिए। अगर इसी को हम किसी मीडियम के लिए लिखें तो F इज इक्वल टू लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्केयर फॉर एनी मीडियम। इसको मीडियम के लिए लिखेंगे तो एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला था। उसके बाद एप्सिलॉन एम, उसके बाद अगर हमें इस एप्सिलॉन नोट के ऐसा यूनिट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट। तो भाई यहां से इस एप्सिलॉन नोट की वैल्यू निकालें, एप्सिलॉन नोट इधर चला जाएगा, एफ इधर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πf। एप्सिलॉन नोट इधर, एफ इधर, इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय आर स्केयर। अगर यूनिट निकाली जाए तो 1/4π कांस्टेंट वैल्यू है, एफ की यूनिट होती है न्यूटन। Q1 Q2, Q1 पहला चार्ज यानी इसकी यूनिट क्या होते हैं, कूलाम। दूसरा चार्ज इसके भी क्या होते हैं, कूलाम। नीचे क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस के क्या होते हैं, मीटर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ऊपर कूलाम इंटू कूलाम डिवाइड बाय आर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर लिखेंगे, डिस्टेंस को मीटर में मापा जाता है। तो यूनिट क्या हो जाएंगे एप्सिलॉन नोट के, एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू कूलाम स्क्वायर, इस न्यूटन को ऊपर लिखेंगे तो पर न्यूटन, और इस मीटर को ऊपर लिखेंगे तो पर मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नोट के ऐसा यूनिट हो जाएंगे, ऐसा यूनिट एप्सिलॉन नोट कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट। अब एप्सिलॉन नोट का फॉर्मूला हमें पता है, एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1/4πf Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नोट का फॉर्मूला भी निकाला था। तो यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1/4πf, 1/4π कांस्टेंट, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mLT⁻²। क्यू का क्या होता है 80, दूसरे के का भी क्या होगा 80, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होता है एल स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको सोल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला m, इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगी m⁻⁻1 l इंटू एल स्क्वायर l⁻²। तो टोटल कितना हो जाएगा l³। ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा l⁻³ t इंटू टी स्क्वायर यहां से, और t इसको भी ऊपर लिखेंगे तो ये टी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, तो t की पावर टोटल हो जाएगी 4, a इंटू a⁻²। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन नोट का, एप्सिलॉन नोट डायमेंशनल फॉर्मूला m⁻⁻1 l⁻³ t⁻4 a⁻²। तो ये था भाई कूलम्ब्स लॉ एंड डायमेंशनल एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एसआई यूनिट। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।